हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉची प्रिंसिपल वैल्यू फॉर इंटीग्रल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड द इंटीग्रेंट इज बाउंडेड। कि जो थ्योरी है किसकी, रीमान इंटीग्रेशन की, किस पर बेस्ड होती है कि जो इंटीग्रेशन है, जो रेंज है अगर इंटीग्रेशन की, मतलब अगर उसकी रेंज है वो फाइनाइट दे रखी है, तो जो इंटीग्रैंड होगा हमारा कैसा आएगा, वो बाउंडेड होगा। फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन और एन इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस। मतलब कि जो अगर अनबाउंडेड फंक्शन है या जो रेंज है वो हमारे इनफाइनाइट है, तो हमारा कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। क्या बोल रहे हैं ये इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि अगर जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट है और जो इंटीग्रेंड होगा वो बाउंडेड होगा, बट अगर जो रेंज है वो इनफाइनाइट है या अनबाउंडेड फंक्शन है हमारे पास, तो क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लेट करते हैं, जो एफ ऑफ एस है हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है इन द इंटरवल ए टू बी। मतलब कि जो ये फंक्शन है वो कहाँ पर है, क्लोज इंटरवल हमारा ए बी में है, क्लोज इंटरवल ए बी में है, विच इज़ अनबाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सी। मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एस जो कि किस पे डिफाइन हुआ है, किस इंटरवल पर डिफाइन हुआ है, ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे हुआ है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब पता है हमें, इसके अंदर क्या है, ए और बी भी लेंगे और उसके बीच के जितने सारे पॉइंट्स होंगे हम वो भी इंक्लूड करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो एफ ऑफ एस है वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है वो इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अनबाउंडेड हो जाएगा। अभी अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, जब अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि एक पॉइंट हमें इस इंटरवल, इस ए वी इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर हमारा ये जो एफ ऑफ एस फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हमने उस पॉइंट को क्या बोला, हमने बोला कि वो पॉइंट हमारा क्या है, वो सी पॉइंट है। हमने तो हमने लिखा ए इज लेस देन सी, सी इज लेस देन बी। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ अनबाउंडेड फंक्शन का, बस वो एग्जांपल है वो नहीं लिखना। क्वेश्चन में मान लो जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1/x-2, और उस कौन से इंटरवल पे दे रखा है फंक्शन, क्लोज इंटरवल 1-3। तो ए मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 1 है और बी मान लिया हमने 3 है, तो सी, मतलब ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, मेरा इंटरवल दे रखा है ये, और ये फंक्शन हमारा कहाँ पे, इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो जाए, इनफाइनाइट आ रहा है। तो वो पॉइंट क्या है, 2, क्योंकि 1/2 - 2x की जगह मैं 2 लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/0 = इन्फिनिटी। मतलब कि मेरे पास 2 है जहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, वो इनफाइनाइट हो रहा है। तो मतलब 2 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया इस इंटरवल 1-2-3 जो मेरे पास इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल 1-2-3। तो जैसे कि फिर मैंने उस पॉइंट को क्या ले लिया, सी ले लिया। वैसे ये आपके एग्जाम्पल के लिए है, ये अनबाउंडेड फंक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, उस पॉइंट को सी ले लिया, बट इज इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ द इंटरवल, ओपन इंटरवल, बट वो इंटीग्रेबल है। तो मैंने अब किस तरीके से लिया, अब मैं वो सी पॉइंट को तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फंक्शन है वो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। बट मुझे तो ये डिफाइनेबल, मतलब इसको सॉल्व करना है जहाँ मुझे फाइनाइट मिले, लिमिट एग्जिस्ट करे, तो मैं सी को नहीं लूँगी। मैंने सी से जस्ट पहले, तो मैंने क्या किया, ओपन इंटरवल लिया ए C माइनस एप्सिलॉन, मतलब कि सी से जस्ट पहले, C माइनस एप्सिलॉन, मतलब उस C को छोड़ दिया, उससे बिल्कुल पहले एक वैल्यू लूँगी और उसके बिल्कुल बाद एक वैल्यू लूँगी, मतलब C प्लस ईटा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि जो एप्सिलॉन और ईटा क्या है, वो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब बहुत स्मॉल है कि मैंने क्या, एक छोटा सा C इसमें से, मतलब कि मैंने एक एप्सिलॉन, मतलब एक छोटा सा पॉइंट माइनस कर दिया तो वो C पे नहीं रहा। वैसे मैंने छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया तो वो C पे नहीं रहा, वो उस इनफाइनाइट इंटरवल को हटा देगा। उससे जस्ट पहले लूँगी और उसके जस्ट बाद मैंने लिया अपना इंटरवल। अब ओके, आई होप इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, देन द लिमिट। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हमने कैसे लिया लिमिट्स, ए टू बी इंटीग्रेशन पे लगी हुई एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल्स टू। अब मैंने इसको क्या है, 2 पार्ट्स में, 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ए टू C माइनस एप्सिलॉन और प्लस C प्लस ईटा बी।
ठीक है, ऐसे कर दिया। अब मैंने लिमिट लगा दी, जहाँ मेरा कहाँ एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 पे, और ईटा भी कहाँ अप्रोच कर रहा है मेरा 0 पे। मतलब जो एप्सिलॉन है वो टेंस टू 0 एंड ईटा इज टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो और क्लोज कहा जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। वैसे ही मेरा ईटा क्या जा रहा है, वो और क्लोज 0 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। ओके, तो मैंने ये चीज़ ली। अब ये अलग अलग इंटरवल में भी ले लिया मैंने, वो वाला चीज़ छोड़ दी जहाँ पे मेरा इन्फिनाइट मिल रहा था, उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद की वैल्यूज़ ले ली, इसलिए एप्सिलॉन और ईटा की यहाँ पे जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है। नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हेयर इट इज़ इम्प्लाइड दैट एप्सिलॉन एंड ईटा टेंड्स टू 0 इंडिपेंडेंटली, बट इट मे हैपन दैट द लिमिट 1 एग्जिस्ट वेयर एप्सिलॉन एंड ईटा टेंड्स टू 0 इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देखो ये जो फर्स्ट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर एप्सिलॉन और ईटा हमारा क्या करेगा, एप्सिलॉन और ईटा है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो 0 की तरफ अगर टेंस करेगा इंडिपेंडेंटली, मतलब एप्सिलॉन हो सकता है कि एप्सिलॉन जो है थोड़ा तेज़ी से अप्रोच कर जाए हमारा किसकी तरफ, 0 की तरफ, बट ईटा क्या है थोड़ा स्लो रह जाए। तो मतलब इंडिपेंडेंटली ये हो सकता है एप्सिलॉन क्या हो ग्रेटर देन हो ईटा से, या ईटा क्या हो लेस देन हो, तो मतलब वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आएगी। तो हमारा जो फर्स्ट ये है ना, ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो इंडिपेंडेंटली अगर वो बिहेव करेगा, अगर वो करेगा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर इन्होंने क्या लिखा है, बट एग्जिस्ट इफ़ एप्सिलॉन एंड ईटा रिलेटेड, बट वो अगर इक्वल हो जाएगा ना तो हमारा क्या है, ये हमारा एग्जिस्ट कर जाएगी फर्स्ट। लेकिन वो एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब वो इंडिपेंडेंटली 0 की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि हो सकता है एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू मतलब आगे पीछे वैल्यूज़ हो सकती है। बट अगर वो रिलेट कर जाएगी एक दूसरे के साथ तो हमारे पास ये चांसेस नहीं रहेंगे, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी। इतना थ्योरी टाइप थी। अभी क्या है जो मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ जो मैंने आपको इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, ए क्या लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। The limit 1 in this case is, हमने लिमिट्स लगाई a to b f of s इज इक्वल्स टू, लिमिट हमारा कहाँ पे लिखो, एप्सिलॉन से 0 पे अप्रोच कर रहा है, ईटा हमारा क्या है 0 पे जा रहा है ये भी, और इंटीग्रेशन a to c माइनस एप्सिलॉन डी एस अपॉन में s माइनस सी, एफ ऑफ एस की जगह ही आ जाएगा, प्लस c प्लस ईटा b टू बी डी एस अपॉन में s माइनस सी। अब इसको पता है हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव log ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 ईटा टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ फंक्शन मतलब log s माइनस सी मोड में, तो ये क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर सॉरी अपॉन में लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा log s माइनस सी बी सी प्लस ईटा। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 एंड ईटा अप्रोचेस 0, अपर लिमिट क्या आ जाएगी log s की जगह लगाएंगे हम, तो जगह c माइनस एप्सिलॉन माइनस सी, फिर माइनस के log s की जगह a माइनस सी, प्लस अब इसके लिए करेंगे log b माइनस सी, फिर माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी log आ जाएगा c प्लस ईटा माइनस सी। देखो c माइनस सी कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा देखो एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 ईटा अप्रोचेस 0 log माइनस एप्सिलॉन माइनस, अब देखो ये मेरे पास क्या है a माइनस सी है। अब a माइनस सी है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ log, यहाँ से मैं क्या करूँगी, मेरा जो माइनस है वो मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दो जगह c माइनस a, प्लस यहाँ हो जाएगा log b माइनस सी, और यहाँ बचेगा log मोड में क्या है हमारा, ये c से c कैंसिल ईटा।
अब देखो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लेकर इसको c माइनस ए क्यों करा। अब देखो मैंने इसे log a माइनस सी था मोड में, इसको मैंने माइनस कॉमन लेकर c माइनस ए कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या होएगा, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेज 0 ईटा अप्रोचेज 0। अब ये मोड में है हमारा अपसाइलन, तो हो जाएगा log अपसाइलन माइनस log, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, मोड में है तो हमारा हो जाएगा c माइनस ए, मतलब इसका माइनस है वो हट गया क्योंकि मोड में था, प्लस log b माइनस सी माइनस log ईटा। ओके, तो देखो अब मैंने यहाँ माइनस लिया क्यों, हमारा क्या है a इज़ लेस देन c। देखो यहाँ पे लिखा है a इज़ लेस देन c, मतलब a माइनस सी इज़ लेस देन 0, a माइनस सी इज़ लेस देन 0। तो a माइनस सी इज़ लेस देन 0, तो हमारा क्या है, इसका मतलब जो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा वो, मतलब a इज़ लेस देन c, मतलब c इज़ ग्रेटर देन a, c बड़ा है ना, तो यहाँ a माइनस सी, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। बट हमें नहीं चाहिए नेगेटिव में आंसर, हम इसे पॉजिटिव में करने के लिए हमने क्या है यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये c माइनस ए कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि हमारा क्या है जो c है वो ग्रेटर देन a है, तो हमें क्या है पॉजिटिव आंसर मिलेगा इससे। ओके, इस वजह से हमने क्या है यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। तो आगे तो देखो सिंपल ही है, अपसाइलन टेंस टू 0 एंड ईटा टेंस टू 0। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारा, इसको और इसको ले लेते हैं इकट्ठे, log a माइनस log b, तो log a अपॉन में b हो जाएगा, तो log a अपॉन में b, a ये हमारा b माइनस c और उस b क्या है हमारे पास c माइनस a। अब ये हो जाएगा log a log b प्लस log a क्या हो जाएगा, अपसाइलन अपॉन में ईटा। इसको क्या ले लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो आगे, देखो इतना आ गया हमारे पास। फिर क्या है कि अगर जो अपसाइलन और ईटा है टेंस टू 0 इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर देन द क्वांटिटी log अपसाइलन बाय ईटा विल वेरी आर्बिट्रेरी। तो देखो मैंने जो ऊपर अभी आपको बताया था पहले कि अगर जैसे अपसाइलन और ईटा है वो 0 की तरफ इंडिपेंडेंटली अप्रोच करे तो क्या हमारे पास एक डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, हमारे पास अलग अलग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसकी जगह हम क्या, लेकिन अगर हमारे पास जो क्या है अपसाइलन और ईटा है वो रिलेट करे एक दूसरे के साथ, तो क्या है हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसलिए जो डिफरेंट आंसर से बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, जो अपसाइलन और ईटा है हम स्पेशल केस लेते हैं वो इक्वल है। इन द स्पेशल केस व्हेन अपसाइलन इज इक्वल्स टू ईटा दिस लिमिट इज, तो देखो अपसाइलन इज इक्वल्स टू ईटा, अपसाइलन किसके इक्वल हो गया, ईटा के, मतलब यहाँ भी अपसाइलन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये log अपसाइलन अपॉन में अपसाइलन, तो ये कैंसिल हो गया, तो log 1 मतलब क्या आ जाएगा 0, तो मतलब ये वाली जो आपकी टर्म है ये तो ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन a टू b 1 अपॉन में s माइनस सी डी एस, क्योंकि जो एफ ऑफ एस है वो हमारे पास क्या है 1 अपॉन s माइनस सी है, इज इक्वल्स टू दिस टर्म log b माइनस सी और c माइनस ए। और अपसाइलन और ईटा तो अब हमारे पास है ही नहीं, इसलिए लिमिट हमारे अप्रोच करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक ये, अब ये जो चीज़ हो गई ये क्या है, विच इज़ कॉल्ड द कोशी प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कोशी प्रिंसिपल एंटारिकल। इसको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखनी है कि विच इज़ कॉल्ड द, पीछे लिख देते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कोशी प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या आ गई, कोशी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई फॉर कोशी प्रिंसिपल एंटारिकल। ओके, तो ये हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा कि वो कि इंडिपेंडेंटली अप्रोच करेगी तो क्या होगा, अगर रिलेट करेगी तो क्या होगा। लेकिन हमें क्या है, हमने तो जनरल फंक्शन एफ ऑफ एस के लिए करना है। तो हम देखते हैं सेम डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे किस पे, जनरल फंक्शन पे। देखो इस पैराग्राफ में अब हमने क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो ये हम सेम डेफिनेशन है वो अप्लाई कर रहे हैं किसमें, फंक्शन एफ ऑफ एस के लिए। जो कोशी प्रिंसिपल वैल्यू है वो फंक्शन एफ ऑफ एस के लिए
इनफाइनाइट हो जाती है पॉइंट सी पे, जिसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में है। तो अब क्या है, हमने क्या लिया था, अपसाइलन रीटा को इक्वल लिया था, तो अपसाइलन अप्रोच कर रहा है जीरो पे, तो हमने सिर्फ अपसाइलन ले लिया। तो यहाँ पर भी हमने सी माइनस अपसाइलन, यहाँ पे क्या लिया, सी प्लस अपसाइलन से बी ले लिया, जहाँ पे हमारा जो जीरो है वो लेस देन अपसाइलन है, अपसाइलन इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि वी डिड नॉट द कोशी प्रिंसिपल वैल्यू एज हमने कोशी प्रिंसिपल वैल्यू लिखी है, तो हमने उसके लिए इस तरीके से लिखा है इसको, p इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एस डी एस। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो यूज़ किया हमने वो हमारी ये एक तरीके से स्पेशल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी ये, ओके, नॉर्मल वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए किया है। तो और हम कैसे कर सकते हैं, जो कोशी प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइन फॉर इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है ये एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल्स टू लिमिट। हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे कि जो हमारा a है वो क्या है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और a है वो माइनस इन्फिनिटी, और b क्या है हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। a है जो हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, और b भी हमारा कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। हमने क्या है, लिमिट्स लगा दी, यहाँ पे a टू b लिख दिया, माइनस a टू b लिख दिया, तो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ डी एस। तो हमने कहाँ पर है, क्योंकि जो हमारा ये जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगा, अप्रोच करेगा, तो हमने क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है कि ये तो क्या करेगा, या तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हमने ये यूज़ किया, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये टोटल एरिया फाइंड करना है फंक्शन का, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट लगा देते कि वो अप्रोच कर रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने लिमिट का यूज़ किया है, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि वो वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, वो जा रहा है इन्फिनिटी के क्लोज जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं कि अब क्या है, ये मे नॉट एग्जिस्ट। अब ये सेम वही है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर हमारा ए और बी है वो क्या करे, टेंस टू इन्फिनिटी इंडिपेंडेंटली। जैसे हमारा अपसाइलन था वो टेंस कर रहा था, अपसाइलन ईटा था वो टेंस कर रहा था ज़ीरो की तरफ इंडिपेंडेंटली। तो हमने क्या बोला कि ऐसे तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हमने क्या किया, उसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हमने कर दिया कि वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो अपसाइलन इजिकल्स टू ईटा कर दिया। सेम यहीं पर हम ये लिख रहे हैं कि मे नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हमारा ए और बी क्या है, वो हमारा कहाँ करे, टेंस करे तो इन्फिनिटी इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, बट लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमारी, कब करेगी, पर लिमिट एग्जिस्ट जब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वो इक्वल्स टू बी हो जाएगा। सेम वैसे ऊपर जैसा किया। तो दिस लिमिट, अब ये लिमिट कैसे बन जाती है, दिस लिमिट कि जो हमारी लिमिट है अब वो किस पे लगेगी, लिमिट लगेगी सिर्फ ए पे। ए अप्रोच कर रहा है हमारा इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस ए से ए आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए तो हमें अप्रोच करवाना है ना इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस ए टू ए आएगा एफ ऑफ एस डी एस। इसको क्या ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 5 ले लिया। सेम जैसे ज़ीरो के लिए किया था हमने, वैसे ही हमने अब इन्फिनिटी के लिए किया। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम, तो देखो ये क्या था, अब ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 माइनस ए से ए एफ ऑफ एस डी एस, इसको मैंने ले लिया क्या, इक्वेशन नंबर 5। अब इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल द कोशी प्रिंसिपल वैल्यू एंड जो लिमिट 4 एंड 5 है, लिमिट 4 एंड 5 क्या है, ये लिमिट 4 है, ये लिमिट 5 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हम बोल सकते हैं इसको क्या है, सिंगुलर इंटेग्रल्स। ओके, तो हमने आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, कोशी प्रिंसिपल वैल्यू फॉर इंटेग्रल्स। और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं कि जब कभी हमें कोई इम्प्रॉपर इंटेग्रल दे रखा हो, अगर हम इन शॉर्ट बोले तो इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई इम्प्रॉपर इंटेग्रल दे रखा हो तो हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिले, क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स था, इंटरवल के अंदर क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही थी,
एक इन्फानाइट हमारे पास था यहाँ पे सी, जिसे हमने बोल दिया एक इन्फानाइट पॉइंट था जिसपे हमें क्या था एक पॉइंट था इंटरवल में जिसपे हमें इन्फानाइट वैल्यू मिल रही थी, अनबाउंडेड था। तो मीनिंगफुल रिजल्ट देने के लिए हमने क्या इसका यूज़ किया। तो कभी भी हमें कोई इम्प्रॉपर इंटेग्रल दे रखा हो तो हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। बाकी के टॉपिक्स, बाकी के थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।